डायबिटीज़ आम भाषा में अगर हम ये माने तो इसको कुछ लोग शर्करा की बीमारी कहते हैं, कुछ लोग मधुमेह कहते हैं। यानी इसमें होता क्या है कि शुगर जो है या मीठा जो है वो ब्लड में बढ़ जाता है, वो पचता नहीं है। तो जब खून मीठा होने लगता है, ग्लूकोज की मात्रा खून में बढ़ने लगती है, उसको डायबिटीज़ कहते हैं। मधुमेह भी इसको कहते हैं, शर्करा हो जाना भी कहते हैं, कुछ लोग शुगर कहते हैं। हमारे शरीर में पैंक्रियाज एक ग्लैंड है, उससे इंसुलिन बनता है बीटा सेल से, और वो इंसुलिन ग्लूकोज को जारण करके उसको एनर्जी पैदा करता है। अगर वो इंसुलिन हमारे शरीर में कम होने लगता है, जिसकी वजह से वो सेल्स तक नहीं पहुंच पाता और उससे एनर्जी नहीं मिलती, जिसकी वजह से शरीर में कमजोरी आने लगती है। जब हमें ये लगता है कि हमें बार बार पेशाब हो रही है, और ये बार बार पेशाब रात में होती है, और इसको कहते हैं पॉलीयूरिया। उसके बाद हमें प्यास लगने लगती है, हम बार बार खाना खाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे लक्षण ऐसे हो जाते हैं, जैसे कि हाथ पैरों में दर्द होना, स्किन खुश्क हो जाती है। इसके अलावा हाथ पैरों में जलन होती है, और ज़्यादा हो जाने पर डायबिटीज़ रेटिनोपैथी, रेटिना ख़राब होने लगता है और मसल्स ख़राब होने लगते हैं। डायबिटीज़ के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक तो टाइप 1। टाइप 1 डायबिटीज़ वो होती है जो जन्म से होती है, यानी हमारे शरीर में जो अग्नाशय है, पैंक्रियाज है, उसमें जो इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल नहीं होती, यानी इंसुलिन बनती नहीं है। इसीलिए इसको हम टाइप 1 कहते हैं। और इसमें रोगी का एक कंडीशन है, डायबिटीज़ एक कंडीशन, और इसमें उसको जीवन पर्यंत हमेशा इंसुलिन लेना पड़ता है, क्योंकि इंसुलिन हमारे शरीर में बन ही नहीं रही है। पैंक्रियाज में जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन बनाते ही नहीं हैं, ये इसलिए इसको टाइप 1 कहलाता है, और ये जन्म से होती है। दूसरे तरह की होती है टाइप 2। टाइप 2 में हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। एक्चुअली मनुष्य जो है वो जो उसकी बॉडी बनी है वो हमेशा चलने के लिए बनी है, मैराथन के लिए बनी है। और पुराने ज़माने में लोग जो हैं वो खूब चलते थे, गांव में दूर दूर तक जाते थे। आज की डेट में हर चीज़ हाथ में ही मुहैया हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा रहन सहन बदलता जा रहा है और हमें डायबिटीज़ होती जा रही। तो ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये करीब 30 से 35 की अवस्था में ज़्यादा होती है। इस कंडीशन में हमारे शरीर में जो पैंक्रियाज है या तो इंसुलिन बहुत कम बनाता है, या हम इंसुलिन से अपने ब्लड ग्लूकोज का जारण नहीं कर पाते हैं। तीसरे तरह की डायबिटीज़ होती है गेस्टेशनल डायबिटीज़, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़। जो माताएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनका बीपी भी बढ़ता है। उस कंडीशन में 2 तरह की कंडीशन होती है, प्री एक्लेम्पसिया, एक्लेम्पसिया, और तीसरा ये है 24 से 28 हफ्ते में डायबिटीज़ का हम टेस्ट कराते हैं, और वो टेस्ट कराते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अगर उसमें शुगर बढ़ा हुआ मिलता है तो हम इसको कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। और इसी के साथ जो बच्चा पैदा होता है उसको भी कभी कभी माता से डायबिटीज़ मिल जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि बच्चों में बहुत नियोनेटल उसमें कंडीशन में डायबिटीज़ का होना। लेकिन मुख्यतः डायबिटीज़ 3 ही हैं, टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज़। डायबिटीज़ होने से हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आने लगते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को असहज महसूस करने लगते हैं। वैसे अगर इसको हम कंट्रोल कर लें तो हम एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, लेकिन बहुत बार ये बहुत देर में पता लगता है कि हमको डायबिटीज़ हुआ है। इसमें सबसे पहले ये लगता है कि हमें बार बार यूरिन हो रही है, पेशाब करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। रात में ज़्यादातर, जहाँ हम 1 बार 2 बार जाते हैं वहाँ 4-5 बार जाने लगते हैं। इसके अलावा कई बार हमारा मुंह सूखता है,
मुझे पानी पीने की आवश्यकता होती है। डायबिटीज़ वालों को पानी पीने की बहुत लगती है आवश्यकता, और इसके अलावा बार बार खाना खाने का मन करता है। फिर उसके बाद उनके शरीर में थोड़े परिवर्तन आते हैं, जैसे हाथ पैरों में खुजली होना, हाथों में पैरों में जलन होना, पैरों में दर्द होना, सर में दर्द होना, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसके अलावा कभी कभी चोट लग जाती है तो आप ये पाएंगे डायबिटीज़ वाले मरीज़ में वो जल्दी घाव भरता नहीं है। अगर जल्दी घाव भरता नहीं है तो हम लोग यही कहते हैं कि क्यों नहीं आप जो शुगर का टेस्ट करा लें। तब वो लोग शुगर का टेस्ट कराते हैं और पाते हैं कि उसमें उनको डायबिटीज़ हो गया है। अगर इनके अलावा रेटिना, आँखों की रोशनी कम होने लगती है, यानी रेटिनोपैथी हो जाती है, जितने मसल्स हैं उनमें दर्द होने लगता है, डायबिटीज़ न्यूरोपैथी कहलाती है, नसों में दर्द होने लगता है और आदमी कमज़ोर होता चला जाता है। ये लगता है कि वो वीक हो रहा है, धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। कमज़ोरी का कारण भी डायबिटीज़ हो सकती है। ये तमाम लक्षण डायबिटीज़ के हैं। डायबिटीज़ होने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो यही है कि हमारे शरीर में जो पैंक्रियाज है, जो अग्नाशय है, वो इंसुलिन कम बनाए या ना बनाए। दूसरा हमारा लाइफ स्टाइल, हम सोते रहते हैं, बैठे रहते हैं, टहलना मेरा बहुत कम होता है, या जिस मरीज़ का भी टहलना कम हो, उनके लाइफ स्टाइल कम हो जाए, उनका एक्सरसाइज कम हो, तो इन वजह से भी डायबिटीज़ होने के कारण रहते हैं। और इसके अलावा बहुत सारा मीठा खाना, फल खाना, तरह तरह की तली भुनी चीज़ें खाना, बाहर की चीज़ें, समोसे हैं, मीट है, मछली है, जो तली हुई चीज़ें खाते हैं, फैटी चीज़ें खाते हैं, शर्करा युक्त भोजन करते हैं, उनको डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत रहता है। डायबिटीज़ में अगर माता को है या पिता को है तो किसी न किसी बच्चे को हो जाते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से ट्रांसफ़र होती है डिजीज़ बाय क्रोमोसोमल। लेकिन सबको हो ऐसा नहीं ज़रूरी है, लेकिन होती है। मतलब उसको ये मानना चाहिए उसके परिवार में डायबिटीज़ होने का खतरा 90% है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें शुगर होना भी ज़रूरी है और वो भी नॉर्मल होना ज़रूरी है। और कम हो जाएगा तो भी खतरा है, ज़्यादा हो जाता है तो भी खतरा है। तो एक नॉर्मल रेंज है। जब हम फास्टिंग माने यदि कोई व्यक्ति 8 से 10 घंटे तक कुछ ना खाए, सिर्फ पानी पिए, कुछ ना खाए, सिर्फ पानी पिए, और उसके बाद उसका ब्लड का टेस्ट किया जाए, तो जो टेस्ट की रिपोर्ट आती है वो 70 से 110 मिलीग्राम डेसीलीटर आती है, वो उसका नॉर्मल वैल्यू है। यानी अगर डायबिटीज़ 70 से नीचे चली जाती है तो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है, अगर 110 से ऊपर जाती है तो हाइपरग्लाइसीमिया में जाता है, और दोनों ही कंडीशन अच्छी नहीं है। इसलिए नॉर्मल रेंज में हमें बने रहना ज़रूरी है। तो ये तो फास्टिंग हो गई। इसके अलावा हम किसी व्यक्ति को एक दूसरे तरीके से हम करते हैं कि खाना खिलाने 2 घंटे के बाद टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने पर पाते हैं कि उसका जो शुगर लेवल है वो 140 से कम है और 110 से ज़्यादा है, तो ये नॉर्मल वैल्यू कहलाती है। यानी किसी भी हाल में 140 से कम रहना चाहिए, तो ये भी नॉर्मल है। इसके अलावा एक कंडीशन और होती है, उसे कहते हैं प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक में ये रहता है कि अगर 140 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक अगर किसी व्यक्ति को शुगर है तो ये प्री डायबिटिक है। अगर 200 से ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको डायबिटिक की कंडीशन में रखते हैं। इसमें एक टेस्ट और होता है जिसको कहते हैं HbA1c। HbA1c ये बताता है कि पिछले 3 महीने में आपके डायबिटीज़ लेवल का क्या, 3 महीने में डायबिटीज़ का क्या लेवल रहा। इन सब की गणना करके हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। डायबिटीज़ के इलाज में 3 चीज़ें हैं। जब हमें ये पता लग जाए कि हमें डायबिटीज़ हो गया है, तब हमें सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर बताता है कि हमको परहेज़ करना चाहिए। बहुत बार देखा होगा जो व्यक्ति चाय पीते हैं वो एक एक करके दिन भर में मुझे लगता है 10-12 चाय हो जाती हैं। अगर एक कप में 1 चम्मच भी पड़ा है तो 12-15 चम्मच जो है वो
चीनी खा लेते हैं। तो हमें सबसे पहले अवॉइड करना पड़ेगा कि चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़, चाहे मिठाई हो, चाहे कोई चीज़ हो, वो चाय हो, अगर चाय पीना चाहते हैं कोई परहेज़ नहीं, कॉफ़ी पिएं, चाय पिएं, लेकिन उसमें चीनी ना पड़ी हो। इसी तरह से गुड़ भी ना खाएं। इसी तरीके से उन्हें तली हुई चीज़ें, फ़ैट में भी बहुत चीनी होती है, शर्करा जो है फ़ैट में भी बहुत होती है, आलू में बहुत होती है और चावल में भी बहुत होती है। तो हमारा पहला काम होगा कि हम उनको परहेज़ कराएं। क्या क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, हमें पहले ये बताएं। हम उनको ये बताते हैं, एडवाइस करते हैं। रेड मीट बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है। अगर अंडा खाना चाहते हैं तो उसका वाइट पोर्शन खा सकते हैं, येलो वाला नहीं खाएंगे। जो नॉनवेज हैं उनके लिए बता रहा हूँ। बाकी जितने वेज हैं वो हरी सब्जियाँ खूब खाएं, लेकिन फल, कोई भी फल, अगर ऐसा फल है जो बहुत ज़्यादा पक गया है उसको अवॉइड करें और जूसेस अवॉइड करें। जितने भी हैं ये बीन्स खूब खाएं, बीन्स में फाइबर बहुत होता है। ये तो परहेज़ की बात हो गई। दूसरी बात हो गई हम एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज बहुत तरह से होती हैं। साइकिलिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, पैदल चलना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तैरना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो आप चाहें तो इनमें से कोई भी एक अपना सकते हैं, लेकिन कोई भी एक्सरसाइज इफ़ेक्टिव तभी होगी जब वो 30 मिनट से ज़्यादा की होगी। अगर 30 मिनट से कम की हुई तो वो एक्सरसाइज इफ़ेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि हमारे शरीर में जो एक्सरसाइज करते हैं, शरीर में हमारे जो तत्व रहते हैं वो 30 मिनट में उनका जारण होकर के वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाते, इसलिए हमको उससे ज़्यादा चाहिए। इसके बाद अगर हमें लगता है कि हमने उसका टेस्ट कराया तो हम सबसे पहले RBS भी कराते हैं, एक रैंडम करा लेते हैं। रैंडम ब्लड शुगर अगर 200 से हमेशा ऊपर रहता है तो उस व्यक्ति को डायबिटीज़ होगी। तो ड्रग्स के लिए सबसे पहले हम मेटफॉर्मिन देते हैं। मेटफॉर्मिन एक बहुत अच्छी ड्रग है और ये बहुत से जिम में भी लोग देते हैं, पतला होने के लिए लोग देते हैं। और वास्तविकता ये है कि ये शरीर में जा कर के वहाँ से शुगर को मेटाबोलाइज नहीं होने देती, शुगर को ब्लड में जाने नहीं देती। वंडरफुल ड्रग है। इसके बाद फिर और बहुत सारी ड्रग्स हैं, सल्फोनाइल यूरिया है। इसके अलावा इंसुलिन के भी बहुत सारे लेंटस आ गए हैं, उनको देते हैं। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है इसका। ग्लाइकोलिजाइड देते हैं, इंसुलिन सबसे लास्ट में देते हैं। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति का शुगर हमेशा 450-400 से ऊपर रहता है तो कोशिश करें हम इंसुलिन पर ही लें, और जब वो ठीक हो जाए, क्योंकि अगर इंसुलिन पे नहीं लेंगे और उसका ब्लड शुगर ज़्यादा रहेगा तो गुर्दे ख़राब होने का डर रहता है। अगर गुर्दे ख़राब हो गए तो चेहरे पे पफिनेस आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, पेशाब कम होने लगेगी, हाथ पैरों में सूजन आ जाएगी, तो वो एक बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि हम ब्लड को 70 से 110 के बीच में रखें, ताकि वो व्यक्ति अपनी पूरी जीवन ज़िंदगी जी सके अच्छे से। अच्छा, शुगर ज़रूरी क्यों है? जो भी चीज़ हम खाते हैं उसका कन्वर्जन आखिर में ग्लूकोज के रूप में होता है, और दिमाग को क्या चाहिए, सेल्स को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। इसलिए ग्लूकोज का होना ज़रूरी है। बहुत कम हो जाएगा तो भी हमारा दिमाग बेकार हो जाएगा। अगर ग्लूकोज नहीं मिलेगा हम बेहोश हो जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे सारे फ्यूज़ उड़ गए और व्यक्ति बेहोश हो जाएगा, कोमा में जा सकता है। तो इसलिए हमें जो भी कंडीशन है, जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, वो इन पैरामीटर्स को देखते हुए कि ग्लूकोज और शुगर, इसकी मात्रा बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए। जो नॉर्मल वैल्यू है उन पे रखना है, ना हायर हो और ना कम हो। इसीलिए इसको हम एक कंडीशन बोलते हैं, ये बीमारी नहीं है। हम इसका ट्रीटमेंट करें।